अगर छात्रों के आगे जंगली भेड़िए की तरह पुलिस को डंडे बरसाने की खुली छूट देना तानाशाही नहीं है तो इसे और क्या कहा जाए, ये तो समझ से परे है। दे दनादन डंडा। बेंत की लकड़ी से 5 डिग्री तापमान में नीतीश बाबू की पुलिस जब देश के भविष्य पर अपनी मसल पावर दिखा रही थी तो उस वक्त बिहार में सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये चर्चा जोरों पर थी। परीक्षार्थी री एग्जाम की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी सूझ तक नहीं ली, उल्टा लाठीचार्ज करके आवाज को दबा दिया गया। यहाँ सवाल ये है कि आखिर कब तक पेपर लीक के खिलाफ उठती आवाज को दबाया जाता रहेगा, चाहे बिहार हो या यूपी या फिर राजस्थान। अगर यही डंडे पेपर लीक के आरोपियों पर इतनी ही ताकत के साथ बरसते तो छात्रों की चमड़ी आज बेंत की लकड़ी से लाल नहीं हुई होती। खैर, अब तो पूरे मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। सियासी रोटी सेकने वालों की कतार लग चुकी है। बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि राज्य सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए इस कार्य को अंजाम दिया गया है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मैंने संसद में कहा था कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया था उसी तरह पेपर लीक करवाकर युवाओं का अंगूठा काटा जाता है। इसका ताजा उदाहरण बिहार है, जहां बीपीएससी अभ्यर्थी पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उल्टा छात्रों पर ही लाठीचार्ज करवा रही है। राहुल ने इस घटना को बेहद शर्मनाक और निंदनीय बताया। साथ ही साथ कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उनके साथ हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जब जब छात्रों पर लाठी गोली चलेगी, पप्पू यादव उनके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर लड़ेगा। उन्होंने कहा कि वे हर कीमत पर छात्रों की भावनाओं के साथ हैं। पप्पू यादव ने बीपीएससी परीक्षा कैंसिल कर दोबारा एग्जाम कराने की मांग की। ये मेरा आग्रह है और हम आग्रह करेंगे बच्चों से, या गाली और ये लाठी भूलिएगा नहीं। एसडीओ बनिएगा तो इन लाठी पार्टी वाले सबको याद रखिए। हम लोग इस लाठीचार्ज की घोर निंदा करते हैं। हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। पुनः इस बीपीएससी में हुए धांधली के खिलाफ हाईकोर्ट की बेंच से हम मांग करते हैं कि उसकी जांच हो और जब तक हाईकोर्ट की बेंच जांच नहीं करती है तब तक इस एग्जामिनेशन को रोका नहीं। और जब जब लाठी चलेगी तो हम मरने के लिए इनके साथ खड़े। शारीरिक, आर्थिक, वैचारिक हर तरह से हम इस बच्चों के साथ हैं, इनके भावनाओं के साथ हैं और इनके अनुकूल हैं। इसीलिए हम पुनः पुलिस से आग्रह करेंगे और डीएम एसपी साहब से। पूरे मामले को लेकर बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि नीतीश कुमार खुद को जेपी का स्वयं घोषित चेला बताते हैं, लेकिन छात्रों के लोकतांत्रिक विरोध से नफरत है। समस्त स्वार्थी एनडीए नेताओं का यही हाल है। बता दें कि बीपीएससी की ओर से 13 दिसंबर को आयोजित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 25 दिसंबर को पटना में विरोध प्रदर्शन किया, जिस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि पुलिस कर्मियों को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनमें से कुछ बैरिकेड तोड़कर बीपीएससी कार्यालय तक पहुंच गए थे और यातायात को बाधित किया गया था। वहीं पुलिस की लाठीचार्ज को लेकर खुद प्रदर्शनकारी छात्रों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। सबको मारा गया दौड़ा दौड़ा के। हम लोग कोई उपद्रवी नहीं है, धरना देने नहीं गए थे, मारपीट करने नहीं गए थे, लेकिन सबको मारा गया है। हम लोग की मांग थी आयोग से कि हम लोग का बात सुना जाए। 8 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, लेकिन कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। आज हमारा एक छात्र सुसाइड कर लिया। आज हमारा एक छात्र सोनू कुमार सुसाइड कर लिया। हम लोग के अंदर आक्रोश है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने आक्रोश को दबा के हाथ जोड़ के गए बीपीएससी के सामने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस सबको मार रही है, पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही है, जान रही है घोटाला फिर भी नहीं दे रही। हालांकि पूरे मसले पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि बिहार में पेपर लीक में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के लोगों की संलिप्तता रहती है। उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल करते हुए कहा कि प्रीतम का जो पेपर लीक में नाम आया था, आज तक उसका जवाब तेजस्वी क्यों नहीं दे पाए। सुनिए।
2025 के चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? ये हम लोगों का रूटीन बैठक है। हर बार बैठक कोर कमेटी की होती है। कोर कमेटी की बैठक में जा रहा है। मोहन भागवत ने कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं खोलना चाहिए, कैसे देखते हैं? चलिए सर तेजस्वी बीपीएससी अभ्यर्थी जो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं साथ देंगे उनका, हम देंगे न्याय हम दिलाएंगे। सिर्फ आरजेडी ही जो है वो न्याय दिला सकते, एनडीए के नेता नहीं। राजद वही लोग है जो अराजकता फैलाया, बिहार के बच्चों को पलायन के लिए विवश किया, पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया और नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाया। आज पेपर लीक में राजद के लोगों का बड़ा हाथ रहता है। हमने तो प्रश्न उठाया था, आज उनके पीएस प्रीतम पर आज तक क्यों नहीं जवाब दे पाए। और अभी कई ऐसे मामले हैं, हर पेपर लीक में और आउटसोर्सिंग की बहाली में राजद के लोगों की संलिप्तता है। ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता है, प्रतिभा को दमन करता है और बच्चों के बीच उन्माद पैदा करके बिहार में अराजकता फैलाता है। बिहार समिट में अडानी ग्रुप ने कड़ाई बहस की है। क्या लगता है बिहार बदलते बिहार का ये स्वरूप है कि आज 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार, अप्रत्यक्ष कई लोगों को रोजगार, ये राजद के कारण, अराजकता के कारण, जंगल राज वाले लोगों के जुबराज के कारण बिहार में निवेशक नहीं आते। जिस दिन बिहार की जनता का विश्वास पूरी तरह से राजद मुक्त करेगा, बिहार में रोजगार की कमी नहीं रहेगी, निवेशक भी आएंगे और फिर देश में बिहार अव्वल राज्य होगा। डिपार्चर तक चल जाना। अब जिस तरह से बीपीएससी परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज का मुद्दा गरमाया है और तमाम विपक्षी नेता भी उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं, ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि बिहार सरकार विपक्ष के दबाव में आकर छात्रों के री एग्जाम की मांग को मानती है या नहीं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।